हाफ देख के गई थी, फिर भी जब मैं एग्जाम पे थी मुझे आपकी वॉइस आ रही थी पीछे से, जैसे स्विजी का आया था तो आपने उसको बताया था कि आएगा किंग्स, और वो वही आया था। आपने वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी का बताया था उसका, वो भी सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। मैं एक दिन पहले देख के गई, तो मैंने इस बार आपको ब्लाइंडली फॉलो करा है। मतलब मैं ये चीज बोलूंगी कि आपका मतलब पढ़ाने का जो ढंग है ना, वो मतलब बच्चों के दिमाग तक जाता है, मतलब वो ऐसे दिल को वो टच कर जाता है। और मुझे आपकी एक लाइन याद है, आपने बोला था कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा ना, मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। वो बस जब मैं प्रिपेयर भी कर रही थी तो हर टाइम मेरे दिमाग में रहता है। अभी तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपकी वजह से मैंने 6 मंथ के अंदर 2 अपने पेपर्स क्लियर किए हैं। और मैंने देखा कि जो दूसरे ट्यूटर्स 15 आवर्स में 16 आवर्स में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आप उसी टॉपिक को 30 मिनट की क्लास में उसके क्रक्स के साथ ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता था मैम, डेरिवेटिव्स, मुझे तो डेरिवेटिव्स का डी भी नहीं आता था मैम। बहुत ज्यादा डर लगता था कि इकोनोमेट्रिक्स कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बट आपने एक एक कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, इवन आपने ये भी बताया कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एरर टर्म को आपने ऐसे मतलब एक एक टॉपिक को मैम मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैं कोर्स को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचते हैं ना कि वो वीडियोस यूट्यूब के वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है मैम, लेकिन अगर आपको अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है सारे कॉन्सेप्ट्स की, बिकॉज अब यूजीसी नेट का लेवल बहुत हाई हो गया है, वो डीप नॉलेज बेसिस पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए बैच में एनरोल करना बहुत जरूरी है। सारे स्टूडेंट का इकोनॉमेट्रिक्स का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनको सिमरन मैम जैसे टीचर की जरूरत है जो उनको बताए कि बेटा इकोनॉमेट्रिक्स स्टार्ट कैसे करनी है, उसको शुरू कैसे करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इकोनॉमेट्रिक्स की क्लासेस लेते हैं, बट वो कभी बेसिक से जाके फाउंडेशन से जाके पढ़ाना शुरू नहीं करते। वो सीधे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझाने लग जाते हैं, लेकिन उसका जो फाउंडेशन होता है वो कभी उसकी बात नहीं करते। तो थैंक्स टू सिमरन मैम। सिमरन मैम एक एक चीज को और विद इन द टाइम पीरियड जो मैम का टाइम होता है ना सिलेबस का, मैम उससे स्टिक रहे। मैंने आपके जैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर, स्पेशली वो यूनिट्स जो यूजीसी नेट के लिए डिफिकल्ट है, और टाइमली पढ़ाना, बड़े बड़े टॉपिक्स को चिट्ठियों में आसानी से समझा देना, वो मेरी सिमरन मैम ही कर सकती है। और कोई दूसरा टीचर, मुझे तो नहीं ख्याल है कि कोई दूसरा टीचर सिमरन मैम के जैसा टॉपिक को क्रक्स पॉइंट्स जाके टॉपिक्स के समझाना, इतने अच्छे से समझाना कि वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जब सिमरन मैम इकोनॉमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेती हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें तो हमारे वो पीडीएफ में नोट्स में लिखी होती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिमरन मैम हमको डिटेल में जाके उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं।